अच्छा सुनो, ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिए है तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स भी बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण की नवीन विधा के अंतर्गत दक्षता आधारित शिक्षण को। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार हम वो जान लेते हैं। हमने पहले पढ़ा बाल केंद्रित शिक्षण, उसके बाद क्रिया या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण हम पढ़ चुके हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण हमने पढ़ लिया है, और सहभागी शिक्षण भी हम पढ़ चुके हैं। आज नंबर है दक्षता आधारित शिक्षण विधि को पूरा पढ़ने का। तो चलिए एक एक कर सारी चीज़ें समझते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है और कितने मार्क्स का। दोस्तों, दक्षता आधारित शिक्षण को तो हम तब पढ़ेंगे जब हमें पता होगा कि दक्षता का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका जो कीवर्ड है उसी का मतलब देखते हैं कि दक्षता का अर्थ क्या होता है। दक्षता यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं एफिशिएंसी का सामान्य अर्थ यह है कि किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय या श्रम या ऊर्जा कितनी अच्छी तरह काम में आती है। शिक्षक के कार्य को कुशल बनाने के लिए एवं प्रभाविता के लिए व्यवस्थित रूप से दक्षता आधारित शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का प्रावधान किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि दक्षता हम उसे कहते हैं जितना समय हम किसी कार्य को प्रभावशाली बनाने में लगाते हैं। तो प्रभावशाली कार्य को व्यवस्थित करने में, उसे कुशल बनाने में, यही हमारी दक्षता होती है, या दक्षता का अर्थ यही है। और जब हम बात करते हैं नवीन विधाओं की, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिक्र होना ज़रूरी है कि अध्यापक अपने कार्य में कुशल होना चाहिए। उसे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जब वो कक्षा में पढ़ाने जाता है उससे पहले। तो वही चीज़ आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है और उसका उद्देश्य क्यों है, क्यों इसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, और दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये वाला टॉपिक है, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले हम इसकी शुरुआत की सीढ़ी से शुरू करेंगे। सबसे पहले जानते हैं दक्षता आधारित शिक्षण का अर्थ। दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए, वह उसे कभी ना भूले। इतना दक्ष वो स्टेज में हो जाए। अध्यापन विज्ञान की शब्दावली में इसे मॉन्टेसरी लर्निंग अथवा ऑप्टिमम लर्निंग कहा जाता है। बहुत से विद्वान अधिगम के ऑटोमाइजेशन पर बल देते हैं, जिसका अर्थ है कि ज्ञान की इकाई विचार और क्रिया के मार्ग से होती हुई बच्चे के सहज जीवनचर्या का अंग बन जाए। इस प्रकार दक्षता आधारित शिक्षण के द्वारा छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना है, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की दक्षता कौन कौन सी होती है, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि दक्षता का मतलब क्या होता है, कि उसमें निपुणता हासिल करना, उस चीज़ में सबसे अच्छा हमें जो भी लेवल होता है वहाँ तक पहुँचना। अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की दक्षताएं कौन कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, नॉर्मल, यही है भाषा की दक्षताएं। तो इसी तरह से हमें शिक्षण में दक्षताएं हासिल करनी है, किसे? शिक्षक को, जिससे हम कक्षा में जाते समय या फिर कक्षा में जाने के बाद छात्रों को जो भी कुछ पढ़ाए वो बिल्कुल सटीक हो और उनकी समझ आए। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य होते हैं दक्षता आधारित शिक्षण के।
तो सबसे पहला और मेन जो हमारा इसमें एम होता है वो यही है कि छात्रों को दक्ष बनाना। जो भी हम उन्हें पढ़ाए उन्हें ऐसा पढ़ाए कि उन्हें हमेशा याद रहे। तो क्या होगा, छात्र अपनी पाठ्यवस्तु में दक्ष बनेंगे। जो हम उसे पढ़ाएंगे वो उसे अच्छे से सीखेंगे और अपने जीवन तक पर्यंत उसे याद रखेंगे। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, यही है दक्षता का उद्देश्य, कि अगर हम क्लास में प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे अपने आप को उस विद्या में निपुण करने की कोशिश करते हैं अपने सहपाठी की अपेक्षा। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं कि जब दक्षता प्रदान करते हैं तो कैसा ज्ञान होता है, स्थायी ज्ञान होता है। वो भूलने वाला या चलता फिरता ज्ञान नहीं होता, वो स्थायी होता है। और यही हमारा उद्देश्य होता है जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं कक्ष में। शिक्षक के प्रति रुचि विकसित करना, शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करना, ये भी हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों में रुचि उत्पन्न हो उनके शिक्षण के प्रति। सहयोग की भावना विकसित करना। ठीक है दोस्तों, ये कुछ 5 हमने जाने उद्देश्य दक्षता आधारित शिक्षण के। आपको ये बिल्कुल नोट करने हैं, पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, अपने नोट्स बनाइए, वो आपको हमेशा याद रहने वाले हैं और आपके आगे तक हेल्प करेंगे। आपने सिर्फ यहीं तक थोड़ी पढ़ना है, सी-टेट करना है, टेट करना है, यूपी-टेट करना है, तो हर जगह पूछी जाती है चीज़ें, पेडागोजी तो हर जगह आती है। तो आपको ये सब कुछ अपने पास नोट्स की फॉर्म में रखना है। तो चलिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका एक पार्ट है वो हम अब डिस्कस करते हैं। मोस्टली अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं वो इसी टॉपिक से बने हैं, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान बताइए, ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान हैं, कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण व सहायक सामग्री, ये दोस्तों शिक्षक के लिए होते हैं ये सोपान, कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्लास में जाने से पूर्व तैयारी करनी चाहिए खुद की। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण करना चाहिए कि हम आज कक्षा में क्या पढ़ाने वाले हैं, हमारा क्या मोटिव है पढ़ाने का, और साथ साथ सहायक सामग्री कौन सी हम प्रयोग करने वाले हैं उसकी कक्षा में जाने से पहले ही तैयारी कर लेना ही पूर्व तैयारी कहते हैं। ठीक है, पहला सोपान आपको समझ आया, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया पूर्व तैयारी। उसके बाद विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, किस तरह से हम कक्षा में जाके अपना टॉपिक प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो ये भी चीज़ हमें डिसाइड पहले ही करनी होती है। उसके बाद नियम निर्णय समन्वयीकरण व सूचीकरण, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं और कौन सी कक्षा में पढ़ाने वाले हैं, कितना समय हम उसमें लगाने वाले हैं, इस सब का सूचीकरण हमें पहले ही निश्चित करना होता है। उसके बाद अभ्यास, कक्षा में जाने से पूर्व अपने आप भी थोड़ा सा उस चीज़ को पढ़ना होता है, अभ्यास करना होता है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम शिक्षण के दौरान ना आए। तो ये अभ्यास कर लेना चाहिए शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण। जो अभ्यास कार्य में त्रुटि होती है, बेशक होती है, भले ही वो कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन अगर वो गलतियाँ होती है उसको सुधारना और फिर से अभ्यास करना, यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो अगर त्रुटि होती है उनका शुद्धिकरण करिए और फिर करिए प्रयोग। कहने का अर्थ ये है कि कक्षा में जाके फिर अपना जो भी हमने तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, उन्हें पढ़ा देना है। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स, ये 6 स्टेप्स होते हैं दक्षता आधारित शिक्षण के, ये 6 सोपान होते हैं जो हमें बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेने हैं, जिससे ये बिल्कुल ना भूले। कौन कौन से एक बार और पढ़ते हैं। पूर्व तैयारी, पूर्व तैयारी कैसे, उद्देश्य निर्धारण करना और सहायक सामग्री को इकट्ठा करना, ठीक है, क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, नियम निर्णय व समन्वयीकरण सूचीकरण करना, उसका अभ्यास करना, और बाद में अभ्यास कार्य के मध्य की गई जो त्रुटियां है उसका शुद्धिकरण करना, और सबसे लास्ट स्टेप हमारा होता है प्रयोग का। तो दोस्तों यही थे सोपान, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस जो हमारी ये विधि है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है जो आपके सामने है। तो बिल्कुल मत घबराइए, हमारे साथ बने रहिए, आपको इतने ही अच्छे से मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मैं उसका सुधार करूँगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली विधि के साथ।
आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।